चैनल जी डायरीज और मैं आपका होस्ट मोहम्मद ईशान। तो आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ, व्हाट इज़ मेडिकल बिलिंग। मेडिकल बिलिंग की टर्म बहुत से लोगों के लिए न्यू होगी क्योंकि ये एक डिफरेंट सी चीज़ है और पाकिस्तान में तो इसका कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं ना। लेकिन जब हम बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो उसमें ये एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री है बिल्कुल। तो हम सिंपली स्टार्ट करते हैं कि मेडिकल बिलिंग होती क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम पाकिस्तान में किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, के पास जाते हैं या किसी क्लिनिक से टेस्ट करवाते हैं, तो हम सिंपल उनको कहते हैं कि जी मैंने ये टेस्ट लिख के दिया है डॉक्टर ने और मैंने ये टेस्ट करवाना है, तो ना ये टेस्ट कर दो। कितनी फ़ीस बनी है? अच्छा जी 2000 रुपया बना है, ये लो 2000 रुपया और ये मेरे टेस्ट कर दो। 2000 लेते हैं, टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद आपको रिपोर्ट देते हैं, आप रिपोर्ट लेके घर चले जाते हैं, दैट्स ऑल, और ये ख़त्म। लेकिन जब आप अमेरिका की मेडिकल बिलिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें मेडिकल बिलिंग का टर्म टोटली डिफरेंट आ जाती है। तो उसमें सीन ये होता है कि उसमें हर शहरी के पास इंश्योरेंस है और बिल्कुल कोई कोई होता है जिसके पास इंश्योरेंस नहीं होती, लेकिन वो भी किसी स्टेज पे नहीं होती। ये नहीं है कि उसके पास हमेशा के लिए इंश्योरेंस नहीं है और ना ही उसने कभी करवाई है, ऐसा नहीं होता। हो सकता है किसी टाइम पे उसके पास ना हो और वो कैश पे कर रहा होगा। तो उसमें ये सीन होता है कि डॉक्टर के पास जाएगा पेशेंट, तो डॉक्टर ने उसका इलाज करना है, जितना भी उसका चेकअप किया, उसको चाहे 10 मिनट 15 मिनट चेक किया, 20 मिनट चेक किया, उस हिसाब से उसने चेक करना है, उसका प्रोसीजर करना है। उसके बाद उसने क्या करना है जी, पेशेंट की हुई होती है इंश्योरेंस, तो पेशेंट ने उसको अपना कार्ड दे देना है बजाय कैश देने का। उसने कहना है कि ये मेरी इंश्योरेंस है और आपका जो भी बिल बना है, आपने जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, इससे बिल बनवा के इससे आप ले सकते हैं। तो उसके बाद क्या काम स्टार्ट होता है, डॉक्टर ने वो कार्ड लेके स्कैन कर लेना है, डॉक्टर के स्टाफ ने। तो उसके बाद मेडिकल बिलिंग कंपनी का काम स्टार्ट होता है। मेडिकल बिलिंग कंपनी क्या करती है, डॉक्टर के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है, तो वो कार्ड स्कैन होता है, कार्ड पे उसकी डिटेल लिखी होती है कि पेशेंट का नाम क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसकी आईडी नंबर क्या है और उसकी कौन सी इंश्योरेंस है। तो वो सारे चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि हाँ ये पेशेंट इसी इंश्योरेंस के साथ जिस डेट पे हमने उसको सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, जिस डेट पे वो डॉक्टर के पास आया था, वो उसके साथ एक्टिव है या एलिजिबल है। उसके बाद डॉक्टर ने कितना टाइम उस पर लगाया, कौन कौन सा प्रोसीजर किया, उस हिसाब से उसका डॉक्टर का बिल बनना है। मतलब अगर उसने डॉक्टर ने पेशेंट को 15 मिनट चेक किया तो 15 मिनट के हिसाब से बिल बनेगा। अगर उसने आधा घंटा लगाया, आधे घंटे के हिसाब से बिल बनेगा। और उसने अगर कोई फर्दर प्रोसीजर किया वो होगा, तो वो बिल पे ऐड होगा, बिल में ऐड होगा और वो बिल जो होगा वो इंश्योरेंस कंपनी को चला जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी के पास जब जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी उसको प्रोसेस करेगी, सब कुछ ठीक होगा तो वो पेमेंट रिलीज़ कर देगी डॉक्टर को। और अगर उसमें कोई गलती होगी तो वो वापस आएगा मेडिकल बिलिंग कंपनी के पास, या डॉक्टर का अपना ही स्टाफ अगर उसकी बिलिंग कर रहा है तो उसके पास आएगा। उसके बाद जब आएगा वो देखेंगे कि इसमें जी इंश्योरेंस ने क्यों वापस भेजा है, इसमें डिनाइल क्या है, मतलब किस वजह से ये वापस आया है, इसमें गलती क्या है। अगर वो गलती लिखी होती है ज़्यादातर उसमें, अगर नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी को फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं कि जी ये फ़लाँ बिल आया था आपको, इस पेशेंट का था, इस डेट का था, तो हम मुझे बताएं इसमें क्या मसला है, वो बता देते हैं। उसके बाद उसकी करेक्शन करेंगे, करेक्शन करने के बाद दोबारा बिल सबमिट कर देंगे और जब दोबारा इंश्योरेंस के पास जाएगा फिर सही होगा तो वो पेमेंट रिलीज़ हो जाएगी और डॉक्टर के पास पेमेंट आ जाएगी। और इस सब में मेडिकल बिलिंग कंपनी का क्या रोल है? मेडिकल बिलिंग कंपनी बेसिकली थर्ड पार्टी होती है जो कि डॉक्टर को पेमेंट लेके देती है इंश्योरेंस कंपनी से। डॉक्टर ने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की, पेशेंट ने उससे पैसे नहीं दिए, पेशेंट ने कहा मैंने फला इंश्योरेंस करवाई हुई है। मेडिकल बिलिंग क्योंकि प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं, उनका स्टाफ ट्रेंड होता है, उनको पता होता है कि पेशेंट की एलिजिबिलिटी कैसे वेरीफाई करनी है, पेशेंट का बिल कैसे बनाना है। और पेशेंट को अगर डॉक्टर ने 15 मिनट चेक किया तो कौन सा CPT कोड बिल होना है। CPT कोड स्टैंड फॉर करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजी। मतलब कि अगर डॉक्टर ने 15 मिनट चेक किया तो उसके हिसाब से कोड बिल होगा, ना कि ये लिखा जाएगा बिल पे कि डॉक्टर ने चेक किया पेशेंट को 15 मिनट के लिए, डॉक्टर ने चेक किया पेशेंट को आधे घंटे के लिए। हर प्रोसीजर का, हर सर्विस का वहाँ पे कोड होता है। इसी तरह अगर आप लैब में चले जाएं, वहाँ पे भी आपने टेस्ट करवाना है तो उसका भी कोड होगा। मसलन आपने
लेबॉर्ट्री के अटेंडेंट ने या लेबॉर्ट्री का जो स्टाफ होता है उन्होंने आपका ब्लड ड्रा किया है और वहाँ पे ब्लड ड्रा करना के अभी एक कोड बिल होगा, उसके भी पैसे लेने हैं लेबॉर्ट्री वालों ने। और अगर उन्होंने आपका सीबीसी किया है तो वो जब इंश्योरेंस कंपनी को बिल बना के भेजेंगे उस पर ये नहीं लिखा होगा कि सीबीसी टेस्ट हुआ है, उस पर उसका कोड होगा और सीबीसी का कोड है 85025। कोड बिल होगा, उसके अमाउंट होगी, वो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी के पास, वो उसको प्रोसेस करेंगे, सब कुछ सही होगा तो उसकी पेमेंट रिलीज़ कर देंगे। अगर उसमें गलती होगी तो फिर वो वापस आएगा, फिर उसमें करेक्शन होगी, दोबारा जाएगा और फिर उसकी पेमेंट रिलीज़ होगी। तो इस सारे सिनेरियो में मेडिकल बिलिंग कंपनी का रोल इतना है कि डॉक्टर को, लेबॉर्ट्री को, हॉस्पिटल को या जिसने भी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं पेशेंट को, उसने जो सर्विसेज के चार्जेस बनते हैं वो कहाँ से लेने हैं? इंश्योरेंस कंपनी से। मेडिकल बिलिंग ने डॉक्टर की सर्विसेज के, लेबॉर्ट्री की जो प्रोसीजर होता है उसका जितना भी खर्चा है उन्होंने वो पैसे इंश्योरेंस कंपनी से लेके उनको दे देने हैं और मेडिकल बिलिंग का अपना कमीशन जो होगा वो कंपनी को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेसिक सी टर्म बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझ आ गई होगी कि मेडिकल बिलिंग एक्चुअली है क्या। और फर्दर वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।